भारत की भूमि सदियों से भक्ति और आस्था की धारा से सिंचित रही है। यही भूमि आज भी ऐसे दिव्य पुरुषों की कहानियां सुनाती है, जिनके नाम का स्मरण मात्र से भक्तों के हृदय में विश्वास और शक्ति का संचार होता है। ऐसी ही अमर गाथा है खाटू श्याम बाबा की, जिन्हें कलयुग का हारे का सहारा कहा जाता है। सन 2025 का भारत भीड़ भाड़ से भरा एक आधुनिक भारतीय शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियां, भागती दौड़ती जिंदगियां, लोग तकनीक की चमक धमक में खोए रहते हैं। लेकिन इन्हीं गलियों में जब संध्या की आरती का समय होता है तो एक छोटे से मंदिर में घंटियों की ध्वनि गूंजती है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। मंदिर के बाहर लंबी लाइन, हर वर्ग के लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सब अपने दुख, कष्ट और इच्छाएं लेकर आते हैं। यह मंदिर है खाटू श्याम बाबा का। कहानी है कि महाभारत युद्ध के समय गंधर्वराज बर्बरिक, भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र अद्भुत शौर्य और बल से संपन्न थे। उनके पास 3 बाण और अमोघ धनुष थे, जिनसे वे पूरे युद्ध का परिणाम एक ही क्षण में बदल सकते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बर्बरिक का ये संकल्प युद्ध को असंतुलित कर देगा, तो उन्होंने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने बिना संकोच अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। यही शीश युद्ध समाप्ति तक कुरुक्षेत्र में ऊंचे स्थल पर रखा रहा और युद्ध की संपूर्ण कथा का साक्षी बना। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारा स्मरण करने मात्र से भक्तों के संकट दूर होंगे। तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। समय बीता और कलयुग का आरंभ हुआ। कहा जाता है कि खाटू की पवित्र भूमि से श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ, वहीं भव्य मंदिर बना और तभी से खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाने लगा। आज के इस व्यस्त जीवन में जहां लोग मानसिक तनाव, आर्थिक संकट और रिश्तों की उलझनों से जूझ रहे हैं, वहां खाटू श्याम बाबा का नाम एक संजीवनी बनकर सामने आता है। दिल्ली के व्यापारी अमित गुप्ता, व्यापार में बार बार घाटा, परिवार टूटा हुआ, जीवन में निराशा। एक मित्र ने उन्हें कहा, श्याम बाबा के दरबार में चलो, सब ठीक होगा। अमित अनमने मन से मंदिर पहुंचे। भीड़ में बैठे बैठे उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा अब तो आप ही सहारा हो। कुछ ही दिनों में उनका व्यापार फिर चल पड़ा, परिवार में मेल जोल बढ़ा। वे रोज़ सुबह अपने दफ्तर जाने से पहले श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दिया जलाना ना भूलते। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, आभार के थे। श्याम बाबा के भक्त मानते हैं कि वे केवल दाता ही नहीं बल्कि मित्र भी हैं। आधुनिक युवाओं की भाषा में कहें तो जैसा कोई सच्चा साथी। बाबा श्याम की भक्ति का मूल भाव है समर्पण। भक्त जब पूरी श्रद्धा और प्रेम से उन्हें याद करता है तो बाबा उसके जीवन में मार्गदर्शक बन जाते हैं। आधुनिक जीवन की भीड़ भाड़ में भी जब लोग रात को थके हुए लौटते हैं और बाबा के भजनों को सुनते हैं तो उनकी थकान पल भर में मिट जाती है। आज के दौर में केवल खाटू नगरी ही नहीं बल्कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी श्याम बाबा की भजन संध्या होती है। हजारों की भीड़, रंग बिरंगी रोशनियाँ और मंच पर गायक जब गाता है श्याम तेरा दीवाना, तो भक्त अपना दर्द भूलकर नाच उठते हैं। ये नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक प्रकार की भक्ति समाधि होती है। जहाँ आधुनिकता ने लोगों को अकेलापन दिया है, वहीं बाबा श्याम की भक्ति ने लोगों को जोड़ने का काम किया है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई स्त्री, कोई पुरुष, सभी बाबा के दरबार में बराबर हैं। हर भक्त की ज़ुबान पर यही वाक्य है,
जब जब मैं टूटा बाबा ने मुझे संभाला, जब जब मैं हारा बाबा ने सहारा दिया। आज का ये युग जहाँ चिंता, प्रतियोगिता और मोह माया से भरा है, वहाँ खाटू श्याम बाबा की भक्ति हमें याद दिलाती है कि जीवन का वास्तविक आधार ईश्वर पर विश्वास और सच्ची श्रद्धा है। बाबा की कथा हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक श्याम हमारे साथ हैं तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता। यही कारण है कि आधुनिक शहरों में भी भीड़-भाड़ में जब भक्त श्याम का नाम गाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है और वे अपने जीवन को नई दिशा दे पाते हैं।